जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके जीएस में। आज हम जनरल नॉलेज यानी स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। और लास्ट में हमने इसी क्लास में से 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा है, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी नदी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी नदी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे।
हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक थे। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारा अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेतक। हमारा अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, चाणक्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य को दूसरे किस नाम से जाना जाता था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतिम मुगल शासक कौन था? निम्नलिखित में से अंतिम मुगल शासक कौन था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, दिन ए इलाही किसकी रचना है? दिन ए इलाही किसकी रचना है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर की है। दिन ए इलाही अकबर की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है और हमारी आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। आगे प्रश्न हमने 2 टेस्ट के लिए रखे हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। हमारा आगे टेस्ट का प्रश्न है जो इसी क्लास में से है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? हमारे ऑप्शन है चेतक, चेतन, बादल या काजल। ये जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और अगला टेस्ट का प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी थी? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी थी? कुतुब मीनार, झूलती मीनार, चार मीनार या फिर शहीद मीनार? इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे द्वारा करवाई गई क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपने कितने % सही किए वो भी बताना। जय हिंद।